एक शहर में एक आदमी और उसका परिवार रहता था। उसके परिवार में उसकी एक पत्नी और दो बच्चे रहते थे, राजू और रजनी। रजनी बड़ी थी और राजू छोटा। रजनी अपनी क्लास में हमेशा प्रथम आती थी, वहीं राजू बड़ी मुश्किल से पास हो पाता था। वहीं राजू को कुत्तों से बहुत प्यार था, लेकिन रजनी को कुत्ते जरा भी पसंद नहीं थे। एक दिन राजू, दीदी दीदी, अरे क्या है राजू, क्यों परेशान कर रहा है? दीदी एक बात पूछूं, मना तो नहीं करोगी? नहीं करूंगी, बोल क्या बात है? दीदी हम एक कुत्ता पाल लें, मुझे बहुत अच्छा लगता है कुत्तों के साथ खेलना। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम घर में कम हो जो एक और पाल ले? बिल्कुल नहीं। दीदी प्लीज हाँ बोल दो ना, जब तक तुम हाँ नहीं बोलोगी तब तक पिताजी भी नहीं मानेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। और वैसे भी मुझे कुत्ते जरा भी पसंद नहीं है, तो मैं ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूंगी। ऐसा कहकर रजनी वहां से चली जाती है। राजू बेचारा उदास हो जाता है। एक दिन राजू और उसका दोस्त बंटी पार्क में खेल रहे थे। इधर दे राजू, इधर दे। हाँ बॉल इधर दे। बंटी बॉल इधर दे, जल्दी जल्दी दे दे बॉल। बंटी इधर दे, इधर। अरे यार बॉल तो झाड़ी में चली गई, अब कौन लाएगा? वहीं झाड़ी में उन दोनों को एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा दिखाई देता है। उस कुत्ते के बच्चे के पैर में से खून निकल रहा था। अरे यार बंटी, यहाँ तो एक प्यारा सा कुत्ते का बच्चा है और उसके पैर से खून निकल रहा है। यार ये कितना प्यारा है, चल इसे कुछ खिलाएं, इस बेचारे को भूख लगी होगी। ऐसा कहकर बंटी और राजू उसे खाने के लिए बिस्किट देते हैं, लेकिन कुत्ता कुछ नहीं खाता है, वह बस रोता रहता है। राजू ये तो कुछ भी नहीं खा रहा, इसे दर्द हो रहा होगा, चल इसे डॉक्टर अंकल के पास लेकर चलते हैं। और फिर राजू और बंटी उस छोटे से पिल्ले को लेकर डॉक्टर के पास चले जाते हैं। अरे बंटी और राजू, आज यहाँ कैसे? आज फिर कोई शैतानी की है क्या? अरे नहीं अंकल, कोई शैतानी नहीं, बस हमें ये छोटा सा पिल्ला झाड़ियों में फंसा मिला, इसके पैर में चोट भी लगी हुई है, इसकी आप पट्टी कर दो प्लीज। चलो देखते हैं क्या हुआ है। ऐसा कहकर डॉक्टर उस पिल्ले को देखता है। अरे इसके तो पैर में थोड़ी सी चोट लग गई है, कोई बात नहीं, इसकी मैं पट्टी कर देता हूँ, 1-2 दिनों में ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर डॉक्टर अंकल उस पिल्ले के पैर में पट्टी कर देते हैं। अच्छा बच्चों, इसका नाम तो बताओ, इसका क्या नाम है? इसका नाम फ्राइडे है, क्योंकि ये हमें फ्राइडे को मिला है। फ्राइडे? वाह क्या नाम है, बहुत अच्छा नाम है। बहुत अच्छा नाम है राजू। बंटी और राजू फ्राइडे को लेकर बाहर आ जाते हैं। भाई इस फ्राइडे का क्या करें, कहाँ छोड़ें? यार इसे कहीं छोड़ा तो कोई बड़ा कुत्ता इसको मार देगा। तो फिर क्या करें? मैं इसे अपने घर भी नहीं ले जा सकता, क्योंकि मेरी मम्मी को ये कुत्ते पसंद भी नहीं है। भाई घर तो मैं भी नहीं ले जा सकता, क्योंकि मेरी दीदी को भी पसंद नहीं है। तो फिर क्या करें? ऐसा करते इसे वहीं पर छोड़ आते जहाँ से इसे लाए थे, क्या पता इसकी माँ इसे वहाँ ढूंढ रही हो। ऐसा कहकर दोनों वापस पार्क में जाते हैं। काफी देर देखने के बाद भी फ्राइडे को लेने के लिए कोई नहीं आता, तो बंटी बोलता है, भाई इसे लेने तो कोई नहीं आया, अब क्या करें? यार इसे ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, कुछ तो करना होगा। तभी बंटी को एक उपाय सूझता है। वो कहता है, क्यों ना हम इसे पार्क के मालिक के पास छोड़ दें? राजू को भी बंटी का सुझाव पसंद आता है, लेकिन भाई माली तो बहुत खड़ूस है, वह तो हमारे ऊपर बहुत गुस्सा भी करता है और सबको डांटता भी रहता है।
अरे अब माली तो हम सबको इसलिए डांटता है क्योंकि हम शरारत करते हैं। इस काम के लिए मना नहीं करेगा। ऐसा कहकर दोनों माली के पास उस फ्राइडे को लेकर जाते हैं। माली अंकल क्या है? क्यों परेशान कर रहे हो? भागो यहाँ से। अरे नहीं अंकल, हम आपको परेशान करने नहीं आए हैं। हम तो बस ये चाहते हैं आप फ्राइडे को अपने पास रख ले। इसे बहुत चोट लग रही है। माली बहुत लालची था। वह कहता है, अच्छा, इसे अपने पास रख लूं? क्यों? तुम लोग क्यों नहीं ले जाते इसे? नहीं, इसे अभी नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि हमारे घर वाले इसे रखने के लिए अभी नहीं मानेंगे। लेकिन हम जल्दी ही उन्हें मना लेंगे। प्लीज इसे अपने पास रहने दो। रख तो लूं, पर इसकी शूशु पोटी कौन साफ करेगा? इसके खाने पीने का खर्च कौन उठाएगा? ना भैया ना, ये ना हो पाएगा। प्लीज अंकल, इसके लिए हम आपको पैसे भी देंगे। अच्छा, कितने पैसे दोगे? अंकल, हम आपको 5,000 रुपए देंगे। अरे इतने पैसे कहाँ से लाएगा पागल? मेरे पास मेरी गुल्लक में इतने तो होंगे। थोड़े बहुत कम हो तो तू दे देना। ठीक है। चलो ठीक है, अगर इतने पैसे दोगे तो मैं इस पिल्ले को अपने पास रख लूंगा। और उस पिल्ले को माली को देकर गुल्लक से पैसे निकालकर माली को राजू दे देता है और अपने घर चला जाता है। उधर माली पैसे अपने पास रख लेता है और बच्चों के जाने के बाद लात मारकर फ्राइडे को बाहर निकाल देता है। जख्मी फ्राइडे वहीं एक पेड़ के नीचे बेचारा सो जाता है। उस रात शहर में बहुत तेज बारिश होती है। राजू अपने घर में सोचता है, अच्छा हुआ हमने फ्राइडे को माली अंकल के पास छोड़ दिया। ये गुल्लक किसने तोड़ी है राजू? पता नहीं दीदी। सच बोल राजू, वरना पिताजी को बता दूंगी। नहीं नहीं दीदी, मैंने ही तोड़ी है, पिताजी को मत बताना। क्यों तोड़ी है? क्योंकि बंटी को जरूरत थी। उसे अपने बहन के लिए सरप्राइज गिफ्ट लेना है क्योंकि उसकी बहन का जन्मदिन आने वाला है। ऐसा कहकर राजू कुछ दिनों के लिए अपनी दीदी को शांत करा देता है। अगले दिन सुबह सुबह वह तैयार होके माली के पास जाता है। तभी पेड़ के पास फ्राइडे उसे दिखाई देता है। वह भागा भागा फ्राइडे के पास जाता है और जैसे ही फ्राइडे को देखता है वह हैरान रह जाता है। फ्राइडे बुरी तरह कांप रहा था। वह जल्दी से एक पास में पड़े कपड़े से फ्राइडे को ढक देता है और अपने साथ में लाया गरम गरम दूध पीने को देता है। ऐसा करने से फ्राइडे के शरीर में कुछ गर्मी आ जाती है। फिर वह गुस्से में माली के पास जाता है। माली अंकल, फ्राइडे कहाँ है? अच्छा, उस पिल्ले का नाम भी है? अरे होगा यहीं कहीं, देख लो। यही कहीं नहीं, बाहर है। आपने उसे पूरी रात बाहर छोड़ दिया मरने के लिए। आपको जरा भी दया नहीं आई कि उसमें भी जान है। वो इतनी बरसात में कैसे जिंदा रहेगा? वो तो किस्मत अच्छी थी जो रात की बारिश में जिंदा बच गया। लेकिन अब मैं आपके पास इसको 1 मिनट भी नहीं छोड़ूंगा। मैं इसे ले जा रहा हूँ। आप मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। पैसे? कौन से पैसे? तुमने मुझे कौन से पैसे दिए? मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। भागो यहाँ से। नहीं, मैं यहाँ से पैसे लिए बगैर नहीं जाऊंगा। और अगर तुमने मेरे पैसे वापस नहीं किए तो मैं अपने पिताजी को और पुलिस को सब कुछ बता दूंगा। अगर ये यहाँ से चला गया तो पुलिस और अपने बाप को ले आएगा। इसे मुझे रास्ते से हटाना होगा। ऐसा सोचकर माली राजू से बोलता है, अच्छा, वो पैसे जो तुमने मुझे कल दिए थे? हाँ, वो तो मेरे पास ही हैं। आओ, आ जाओ, अंदर आ जाओ। अंदर ही रखे हैं संभाल कर, अभी देता हूँ। ऐसा बोलकर माली राजू को अपने घर के अंदर ले जाता है और उसके सर पर डंडा मारकर उसे बेहोश कर देता है। आया बड़ा मुझसे पैसे निकालने वाला, इसे मैं मारकर नदी में फेंक दूंगा।
और किसी को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन कुछ दिन इसे अभी जिंदा रखता हूँ और इसके बाप से और पैसे निकलवाऊंगा। ऐसा सोचकर वह उसे अपने दूसरे घर में ले जाता है और वहां उसे एक कमरे में कैद कर देता है। लेकिन जब वह उसे अपने दूसरे घर में ले जा रहा था तो फ्राइडे यह सब देख लेता है। दूसरी तरफ राजू के घर वाले परेशान हो रहे थे। रजनी बंटी से पूछती है, बंटी, क्या तुम्हें पता है राजू कहाँ है? शाम हो गई है और अभी तक राजू नहीं आया है। नहीं तो दीदी, आज मैंने राजू को सुबह से नहीं देखा है। फिर कहाँ चला गया? कल रात को बस बात हुई थी पैसों की जो उसने तुम्हें दिए थे। मुझे नहीं, वो तो। ऐसा कहकर बंटी चुप हो जाता है। रजनी को कुछ शक होता है और वह गुस्से में पूछती है, सच सच बता, क्या बात है? तू मुझसे कुछ छुपा रहा है, बता, नहीं तो तेरे पिताजी को सारी बात बता दूंगी। नहीं नहीं दीदी, पिताजी को कुछ मत बताना। और सारी पिछले दिन की घटना बता देता है। अच्छा, ये बात है। जब भी वो सुबह सुबह जल्दी निकल गया, जरूर वो माली के घर गया होगा। और फिर रजनी अपने पिताजी को सारी बात बता देती है। बंटी, जल्दी चलो, मुझे माली का घर दिखाओ। बंटी पिताजी और रजनी को लेकर माली के घर जाता है, लेकिन माली के घर पर कोई नहीं था। वह इधर उधर आवाज लगाते हैं, राजू 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 राजू, लेकिन कोई आवाज नहीं आती। तभी फ्राइडे बंटी को देख लेता है और बंटी को देखकर भौंकने लगता है। ये फ्राइडे मुझे देखकर क्यों भौंक रहा है? कल तो मिले थे, आज भूल भी गया। लेकिन फ्राइडे का भौंकना नहीं रुकता। तभी रजनी बोलती है, अरे ये फ्राइडे इतना क्यों भौंक रहा है? पता नहीं दीदी, कल तो बिल्कुल चुप था। मैं जाकर देखती हूँ। और रजनी बाहर फ्राइडे के पास जाती है और हैरान रह जाती है ये देखकर कि उसके घर की बोतल फ्राइडे के पास रखी हुई है। वह समझ जाती है कि राजू यहीं आया था और वह चिल्लाती है, पिताजी, बंटी, जल्दी आओ। ये देखो, ये हमारे घर की बोतल है। राजू इस बोतल में फ्राइडे के लिए दूध लाया होगा। इसका मतलब राजू यहाँ आया था। और रजनी फ्राइडे की तरफ देखती है और पूछती है, क्या तुम्हें पता है राजू कहाँ है? फ्राइडे का भौंकना एकदम से रुक जाता है। फिर वो तीनों फ्राइडे के पीछे पीछे चलते हैं और एक मकान पर पहुंचकर फ्राइडे रुक जाता है। उसके बाद पिताजी उस मकान के अंदर जाते हैं। वहां माली आराम से सो रहा था। पिताजी जाकर माली को पकड़ लेते हैं और उसे 2 घूंसे लगाते हैं। माली माफी मांगने लगता है। इतनी देर में राजू दूसरे कमरे से आवाज लगाता है। रजनी कमरे में जाकर देखती है, वह राजू था। वह उसे गले लगा लेती है। पिताजी माली को पुलिस के हवाले कर देते हैं। रजनी फ्राइडे की सारी बात राजू को बताती है और कहती है, भाई, मैं गलत थी। हमें जानवरों से प्यार करना चाहिए। तुम फ्राइडे को घर में रख सकते हो, लेकिन तुम्हें अपनी पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, ये भी करना पड़ेगा? मर गए भाई। Ha 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 ha.